जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स 10th क्लास, जो कि बेसिकली न्यू सिलेबस है फॉर 26 एंड 27 सेशन। उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसके बारे में हमने ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन क्लियर कर लिया है। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, चूँकि हमारे सिलेबस में इसके हवाले से जो भी डिस्कशन की गई है अबाउट द हिस्ट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, व्हाट इज़ आयोटा, और ये सब चीज़ें, इन सब के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? अभी हम स्टार्ट करने लगे इसकी बाकायदा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। देखिएगा कि अभी हम सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो एग्जांपल्स हैं जो हमारे गिवन सिलेबस में हैं उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जी, इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें गिवन हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिएगा कि हमने डिस्कस करनी है एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, जो कि 1.1 की है, एग्जांपल नंबर 1। तो इसमें सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ों का आइडिया सबसे पहले होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आयोटा। आयोटा बेसिकली क्या है? आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो में देखा है तो आपको आइडिया होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या है। कम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली क्या, दो नंबर होते हैं, एक हमारे पास रियल नंबर होता है और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। एक रियल पार्ट है, ए जो हमारे पास है रियल पार्ट है, और बी आयोटा। आयोटा वाला जो भी नंबर मेरे पास आएगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का आइडिया होगा तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आयोटा बेसिकली क्या है, वो -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। जब आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू -1 बन जाएगी, ठीक है। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा और -1 हो जाएगा। आपने एक बात याद रखनी है, आयोटा इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। उसके बाद आपने एक और ख़ास बात याद रखनी है, वो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 एंड देन आयोटा की पावर 3 होगी। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, और एक और ख़ास बात याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे, आयोटा की फॉर्म में नंबर हमारे पास आया करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे उसको पावर पॉजिटिव फॉर्म में लिखें, यानी पॉजिटिव मीन उसकी पावर इवन में कन्वर्ट करें। जितनी पावर इवन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका सॉल्व करना इजी होगा। इसी तरह आयोटा की पावर 3 जो है वो माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 इज इक्वल टू -1। जब आप आयोटा स्केयर का स्केयर लेंगे तो -1 आयोटा स्केयर होता है, और जब उसका स्केयर लेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाए। क्लियर जी? लेट स्टार्ट द एग्जांपल नंबर 1। इसमें आयोटा 7 है। आयोटा 7 वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा 6 एंड आयोटा। क्लियर? ये इस तरह ही है जैसा कि आपने लास्ट क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं कि हमारे पास x की पावर अगर 5 थी तो आप x की पावर 5 को x की पावर 3 और x की पावर 2 लिखते होते थे। तो एज़ इट इज़ मैंने इसको भी सॉल्व किया हुआ। x की पावर 7 है तो x की पावर 6 आयोटा की पावर 7 है, आयोटा की पावर 6 और आयोटा लिख सकते हैं। और आयोटा 6 को मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है 2 3 होल की पावर 3 करके, तो ये हमारे पास सोल्यूशन माइनस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह एज इट इज़ आयोटा 8 है, आयोटा 8 को भी इसके स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। जब स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह आयोटा 17 है, आयोटा 17 को भी जब हम सॉल्व करेंगे, 17 को कैसे सॉल्व किया गया है, आयोटा 16 को अलग और आयोटा को अलग, दोबारा आप इनको मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर सम हो जाएगी, तो हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा आयोटा। क्लियर जी?
चूँकि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 और -1 की पावर जब इवन होती है तो वो 1 के इक्वल आएगा और नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा और ये आयोटा के इक्वल एज इट इज़ हमारे पास आयोटा 25 आ गया और पावर नेगेटिव में आ गई है। ठीक है, तो ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट द नेगेटिव पावर। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और उसकी पावर नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं, उसको आप रेसिप्रोकल कर लें, उसको उल्ट कर देंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, आयोटा 25 हो जाएगा। सॉरी, सो नाउ आयोटा 25 को हम आयोटा 24 और आयोटा लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको 2 में कन्वर्ट किया और इजीली इसको सॉल्व करते हुए ये मेरे पास वैल्यू आ गई थी 1/आयोटा। जब हमारे पास अब आगे नेक्स्ट हमने क्वेश्चन कुछ करने हैं तो हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आया करेगा तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे, यानी उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। सो आयोटा से हमने उसको ख़त्म करना है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है a+b आयोटा की फॉर्म में नंबर, तो आप उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने सॉल्व किया और ये माइनस आयोटा आ गया। सो ये हमारे पास 4 एग्जांपल्स थी। अब हम बाकायदा इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट देखिएगा कि हमारे पास 1.1 है। 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आयोटा 5 की वैल्यू है, तो इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। आयोटा 5 को हमने आयोटा 4 और आयोटा लिखा है। आयोटा 4 आयोटा स्केयर का स्केयर होल स्केयर लिख कर हमने इसको सॉल्व किया और आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 एज वी नो दैट। ये मैंने बार बार बात आपको की है कि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 और इसको आपने माइंड में रखना है। अगर ये क्लियर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ये सॉल्व करने इजी हो जाएंगे। आयोटा स्केयर की पावर 2 जब आएगी, -1 की पावर 2 आएगी तो 1 हो जाएगा और ये आयोटा बन जाएगा। एज इट इज़ आयोटा 16 था तो इसको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया और ये मेरा आंसर 1 आ गया। इसी तरह माइनस आयोटा है, पावर माइनस में है, फिर नेगेटिव वैल्यू आ गई है। जब भी पावर नेगेटिव आएगी उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। ये जो ख़ास तौर पे आयोटा वाले क्वेश्चन है इनमें आपने करना है। तो इसमें हमने क्या किया है कि इसको उल्ट किया है, इन्वर्ट किया है। इसके बाद हमारे पास माइनस आयोटा, इसकी पावर पॉजिटिव होगी। अब हमने क्या किया है कि ये बेसिकली क्या था हमारे पास, आयोटा माइनस आयोटा की पावर नेगेटिव में है। ये एज इट इज़ है जैसे एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 19 है। तो आप क्या करेंगे, इसको -x मल्टीप्लाई x 18 लिख लेते हैं, तो इस तरह सॉल्व आप कर लेंगे। तो मैंने भी एज इट इज़ लिखा है इसको। फिर आगे 18 को मैंने 2 में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे पास आयोटा स्केयर इक्वल टू -1 की पावर 9। सो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन जो कि माइनस आयोटा था इधर और इधर बन जाएगा -1। -1 जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/आयोटा आ जाएगा। फिर ये डिनोमिनेटर में आ गया है तो आप इसको रैशनलाइज़ किया है हमने, तो हमारा सोल्यूशन आ गया है माइनस आयोटा। क्लियर जी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे 3 पार्ट थे जो हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है 27 आयोटा की पावर -26। अब फिर पावर जो है वो नेगेटिव आ चुकी है। क्लियर। तो स्टूडेंट देखिएगा कि इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको उल्ट कर दिया है, 1/, इसको इन्वर्ट किया है यानी इसका रेसिप्रोकल किया है। तो ये हमारे पास 1/ आयोटा की पावर 26 हो गया है। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो ये हमारे पास एज इट इज़ इसका सोल्यूशन आ गया है -27। क्लियर। क्योंकि ये ऊपर 27 1 से मल्टीप्लाई होगा, 27/-1 होगा, तो हम इसको -27 लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। आयोटा 11 और प्लस आयोटा 5 है, तो आप इसको आयोटा 11 को 10 और 1 और 4 और 1 लिखेंगे और इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। उसके 0 कैसे आएगा, चूँकि ये आयोटा है और -1 की पावर जब 5 होगा तो ये -1 बन जाएगा और ये माइनस आयोटा हो जाएगा। इसी तरह आयोटा स्केयर इक्वल टू -1, इसका स्केयर है तो ये 1 होगा और ये आयोटा होगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 0। सो हमारे पास 6 पार्ट देखिएगा। आयोटा 4, अब मैंने सबसे पहले इसको इजी करने के लिए, ख़ुद को आसान करने के लिए, और आप भी ऐसे कीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पे मैंने आयोटा 4 था तो आयोटा स्केयर लिख दिया। क्लियर। सो आप इसको, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप आयोटा स्केयर का होल स्केयर भी कर सकते हैं, तो बात एक ही होगी, आयोटा 4 ही होगा। क्लियर है जी। तो इसमें मैंने इसको सॉल्व करते हुए आयोटा स्केयर इक्वल टू -1 होता है, तो ये मैंने सारा सॉल्व किया और ये 0 के इक्वल आता है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास 7 पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास गिवन में है।
अयोटा 8 है और अयोटा 5 है जिसकी पावर -5 है। हमने क्या किया है, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया मैंने और इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्ट कर दिया। ठीक है, जब मैंने पावर्स को उल्ट किया है, वैल्यूज़ को, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया है और नोमिनेटर नीचे चला गया। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा अयोटा। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अयोटा 13 29। ये एज इट इज़ हमारे पास एक क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व किया है, तो थोड़ा सा इसको चेक कीजिएगा, मिस्टेक ना हो। इसको मैंने कोशिश किया है कि अयोटा स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करूं, 13 को 12 और फिर 2 और 6 और इस तरह अयोटा आ गया, और इसी तरह 28 को सॉल्व किया तो ये अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। सो हमारे पास जी ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात ये याद रखनी है कि अयोटा जो होता है ये -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन उसने कहा है कि आप ये जो नंबर्स हैं हमने दिए हुए हैं, इसको आपने अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर? सो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 2 + -4 स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना था अयोटा की फॉर्म में। सो -4 है, इसको -1 क्रॉस 4 लिख सकता हूँ। अंडरस्टूड है कि -1 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 ही बनेगा, और इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो ये लिख सकते हैं आप, इसमें कोई नो डाउट, नो प्रॉब्लम। और आप ये भी बात याद रखिएगा कि आपके पास AB का स्क्वायर रूट है तो A का स्क्वायर रूट अलग और B का स्क्वायर रूट अलग है, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इसको स्क्वायर रूट को अलग अलग किया हुआ है, और हमें पता है कि -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा, तो ये अयोटा लिख दिया है। 4 को 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 2 + 2 अयोटा। क्लियर? सो सेकंड पार्ट है, इसी तरह हमने किया हुआ है। ये बहुत इजी है क्वेश्चन, टफ नहीं है। सो आपने थोड़ा सा इसको फोकस करना है, इंशाल्लाह आपके ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। 3 -7, सो हम वी कैन राइट एट -1 क्रॉस 7, और इस तरह हमने इसको सॉल्व किया है, और ये हमारे पास 7 स्क्वायर रूट और अयोटा आ रहा है। ठीक है, आप अयोटा पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हमने कैसे सॉल्व किया हुआ है। -16 आ गया था, 1 क्रॉस 16 है, तो इसको हमने सॉल्व करते हुए सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसको क्रॉस आपने चेक कर देना, 4 स्क्वायर कैंसिल और 4 अयोटा आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जिसमें स्क्वायर रूट 2 और ये -1, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है -1 क्रॉस 3 और इसको अलग किया हुआ है, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 2 जो हैं ये मुकम्मल हो गए हैं। अब अगले पार्ट में इंशाल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 उसको वाइंड अप करेंगे और ये एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे।